अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट टाइम जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था गैस क्रोमेटोग्राफी, और उसमें हमने देखा था उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, और इसके अलावा हमने देखी थी गैस क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स। आज हम जो लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे कि गैस क्रोमेटोग्राफी जो एक टेक्निक है जिसमें हम किसी भी गैस का एनालिसिस करते हैं गैसियस फॉर्म में जो हमारा सैंपल होता है, या अगर कोई सैंपल जो है वो सॉलिड फॉर्म में तो हम उसको गैसियस फॉर्म में वेपराइज करते हैं, वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके हम एनालिसिस करते हैं। तो उसमें जो हमारे पास सैंपल प्रिपरेशन है या सैंपल डेरिवेटाइजेशन है वो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सैंपल प्रिपरेशन जो है वो गैस क्रोमेटोग्राफी में कैसे हम करते हैं बिफोर द एनालिसिस। सैंपल प्रिपरेशन में इन जीसी सैंपल इज़ एनालाइज्ड इन गैशियस और वेपर फॉर्म। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा सैंपल होता है उसको हम, अगर वो गैस की फॉर्म में है तो वो तो वेल एंड गुड, अगर सॉलिड की फॉर्म में है तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे वेपर्स की फॉर्म में बाय प्रोवाइडिंग हीट। ठीक है, हीट प्रोवाइड करके उसको हम क्या करेंगे, वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सैंपल टू बी एनालाइज्ड इन जीसी शुड बी वोलेटाइल एंड थर्मली स्टेबल। अच्छा, जो हमारे पास सैंपल होता है वो वोलेटाइल भी होना चाहिए और उसके अलावा थर्मली स्टेबल भी होना चाहिए, यानी अगर हम उसको बहुत ज़्यादा हीट दें तो उससे वो डिकम्पोज ना हो। ठीक है, अब उसकी जो रियल स्टेट है वो कायम रहे। ठीक है, अगर कोई सैंपल जो है लेस वोलेटाइल होगा या नॉन वोलेटाइल होगा तो जीसी के एनालिसिस में भी प्रॉब्लम होगी। इसी तरह अगर कोई सैंपल जो है अनस्टेबल होगा थर्मली या लेस स्टेबल होगा तो तब भी हम जीसी में गैस क्रोमेटोग्राफ में जब उसको एनालाइज करेंगे तब हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। उसके बाद है जी सैंपल डेरिवेटाइजेशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेरिवेटाइजेशन क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे बारी बारी के सैंपल डेरिवेटाइजेशन के जो डिफरेंट मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं। डेरिवेटाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ केमिकली मॉडिफाइंग अ कंपाउंड टू प्रोड्यूस अ न्यू कंपाउंड which has properties that are suitable for the analysis that are using in GC। तो इसमें होता क्या है कि डेरिवेटाइजेशन में हम कोई भी हमारा कंपाउंड जो होता है उसको हम केमिकली मॉडिफाई कर देते हैं और एक नए तरह का कंपाउंड बना देते हैं जो जिसमें ऐसी खसूसियात मौजूद होती हैं जो कि गैस क्रोमेटोग्राफ में एनालिसिस के लिए सूटेबल हों। ठीक है, और इसमें होता क्या है कि जो हमारा सैंपल है या सोल्यूट है वो उसका स्ट्रक्चर सेम रहता है, लेकिन उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप जो है उसको हम मॉडिफाई कर देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, और डेरिवेटाइजेशन रिक्वायर क्यों होती है, वाई डेरिवेटाइजेशन इज़ रिक्वायर्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसा कि मैंने देखा कि बताया आपको कि सैंपल प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं कि जो सैंपल होता है वो उसको जब हम हीट दें ना वो थर्मली स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, और वो वोलेटाइल भी होना चाहिए। ठीक है, फॉर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एनालिसिस। तो इसी तरह डेरिवेटाइजेशन भी हम इसलिए करते हैं कि इसकी वोलेटिलिटी जो है सैंपल की वो बढ़ जाए। बाय एलिमिनेटिंग द पोलर जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, और उसके अलावा इसकी थर्मल स्टेबिलिटी जो है सैंपल की बढ़ाने के लिए हम डेरिवेटाइजेशन करते हैं। और डिटेक्टर जो होता है जहाँ पे हमने सैंपल जो रिस्पांस है वो हमने लेना होता है वो इम्प्रूव करने के लिए हम डेरिवेटाइजेशन का प्रोसेस करवाते हैं। और इसके अलावा जो मेन चीज़ है सेपरेशन, जिनकी बेस पे हम टेक्निक में एनालिसिस करते हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए हम डेरिवेटाइजेशन जो है वो करते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं इसके डिफरेंट मेथड्स। डेरिवेटाइजेशन, देयर आर वेरियस मेथड्स यूज्ड फॉर द डेरिवेटाइजेशन ऑफ सैंपल, सम ऑफ दोज आर गिवन बिलो। इसमें सबसे पहले है बाय सिलाइलेशन। ठीक है, दूसरे नंबर पे है बाय अल्काइलेशन, तीसरे नंबर पे है बाय इसाइलेशन, और लास्ट पे है बाय कायरल डेरिवेटाइजेशन। ये चार मेथड्स हैं जो कि हम सैंपल डेरिवेटाइजेशन में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बाय सिलाइलेशन देख लेते हैं कि सिलाइलेशन मेथड के थ्रू हम किसी भी सैंपल को डेरिवेटाइज कैसे करते हैं। ठीक है,
Acylation of organic compound is most commonly used derivatization method in GC। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला मेथड है गैस क्रोमेटोग्राफी में वो सिलाइलेशन है। ठीक है, सिलाइलेशन क्या होता है कि दिस इज़ एन इंट्रोडक्शन ऑफ अ सिलाइल ग्रुप इन द मॉलिक्यूल, यानी जो हमारे पास एनालाइट है या सैम्पल है उसमें हम क्या करते हैं, एक सिलाइल ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, उसमें से कोई भी पोलर जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है उसके साथ रिप्लेस कर देते हैं इसको। और दिस इज़ द एफिशिएंट वे फॉर द एनालिसिस ऑफ अल्कोहल। इसमें हम किन किन चीज़ों के एनालिसिस कर सकते हैं, अल्कोहल का कर सकते हैं, फिनॉल, सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड और फैटी एसिड्स का। ठीक है, और इसमें होता क्या है कि द मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स द रिप्लेसमेंट ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन इन OH, यानी अगर हमारे पास अल्कोहल है तो उसमें हम OH के साथ रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, और उसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो COOH के साथ, इसी तरह एमीन, एमाइड और दूसरा जो ग्रुप होता है उसके साथ हम रिप्लेस कर देते हैं ट्राई इथाइल सिलाइल ग्रुप के साथ। ठीक है, और इसमें जो हम रीजेंट्स यूज़ करते हैं सिलाइलेशन में, उसमें सबसे पहले आ जाता है बिस्ट्राई मिथाइल एसिटिमाइड। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम BS से भी कहते हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो रीजेंट हम यूज़ करते हैं वो है बिस्ट्राई इथाइल सिलाइल ट्राईफ्लोरो एसिटिमाइड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम BSTFA भी कह सकते हैं। दैन उसके बाद है जी दूसरा मेथड बाय अल्काइलेशन। अल्काइलेशन तो हमने जो हमारी FSC की क्लासेस थी इंटरमीडिएट में भी पढ़ा था कि अल्काइलेशन इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन of sample molecule by the aliphatic or an aliphatic aromatic group and produce an ester। अल्काइलेशन क्या होती है कि इसमें हम एक्टिव हाइड्रोजन जो हमारा सैम्पल मॉलिक्यूल है उसको रिप्लेस कर देते हैं किसी भी एलिफेटिक या एलिफेटिक एरोमेटिक, जिसको हम बेंजाइल ग्रुप जिसकी मिसाल है उसके साथ हम रिप्लेस कर देते हैं और ईस्टर बना देते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया है स्टेरिफिकेशन की, कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसको हमने बेंजाइल ग्रुप में जो हमारे पास एरोमेटिक जो ग्रुप है, जो हमारा दूसरा कंपाउंड दिया गया है उसके साथ हमने रिप्लेस करवा दिया। ठीक है, ड्यू टू द अल्काइलेशन पोलैरिटी ऑफ सैंपल इज रिड्यूस्ड बिकॉज एक्टिव हाइड्रोजन हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय एन अल्काइल ग्रुप। इसमें होता क्या है कि जो हमारे पास सैंपल की पोलैरिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है जब अल्काइलेशन करवाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो एक्टिव हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है अल्काइल ग्रुप के साथ। अल्काइलेशन यही है ना कि किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ हम रिप्लेस करवा देते हैं या किसी भी अल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो हमारा सैंपल होता है उसमें। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जो पोलैरिटी है वो कम हो जाती है। जब पोलैरिटी कम हो जाएगी तो जो हमारा सैंपल है वो भी थर्मली स्टेबल हो जाएगा, उसको हम इजीली एनालाइज कर सकते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी में। ठीक है, और इसमें जो हम रिएजेंट्स यूज़ करते हैं वो है डाईएज़ोमीथेन या बेंजाइल ब्रोमाइड। ठीक है, देन द नेक्स्ट मेथड इज़ बाय एसाइलेशन, यानी एसाइलेशन के थ्रू हम जो सैंपल डेरिवेटाइजेशन है वो कैसे करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस एन एसाइल ग्रुप इज़ इंट्रोड्यूस्ड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो हमारे पास सैंपल होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें हम क्या करते हैं, एसाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। कंपाउंड्स दैट कंटेन एक्टिव हाइड्रोजन कैन बी कन्वर्टेड इनटू ईस्टर्स, थायोईस्टर्स एंड एमाइड, यानी जो हमारे पास OH वाले होते हैं उसको हम ईस्टर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो SH वाले हमारे पास जो इसमें एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं उसको हम रिप्लेस कर देते हैं और बनाते हैं थायोईस्टर्स। और इसी तरह NH को रिप्लेस करवा के उसमें जो एक्टिव हाइड्रोजन है हम इमाइड जो है वो बना देते हैं इन एसाइलेशन प्रोसेस। ठीक है, एसाइलेशन इज़ आल्सो अ पॉपुलर रिएक्शन for the production of volatile derivatives of highly polar and less volatile organic material। एसाइलेशन जो है वो एक पॉपुलर रिएक्शन भी है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो वोलेटाइल डेरिवेटिव्स होते हैं जो कि हाईली पोलर भी हो और लेस वोलेटाइल ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी हों, वो बनाने के लिए भी हम एसाइलेशन प्रोसेस जो है वो यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू मैंने यहाँ पे दिखाया है एसाइलेशन प्रोसेस।
और इसमें जो रिएजेंट्स हम यूज़ करते हैं वो है फ्लोरिनेटेड एनहाइड्राइड्स और पेंटाफ्लोरोप्रोपानॉल, जिसको हम PFPOH भी कह सकते हैं। Then the next method is and last one by chiral derivatization. Chiral derivatization, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि ये इसमें कहीं ना कहीं स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है वो इन्वॉल्व है। उस chiral derivatization involves the reactions of an enantiomeric molecule with an enantiomerically pure chiral derivatizing agent to form two diastereomeric derivatives that can be separated by GC। इसमें हम क्या करते हैं कि एक एनेंशियोमेरिक मॉलिक्यूल जो है उसको हम रिएक्ट करवाते हैं एनेंशियोमेरिकली प्योर कायरल डेरिवेटाइजिंग एजेंट के साथ, यानी पहला भी एनेंशियोमेरिक मॉलिक्यूल है और दूसरा जो है वो कायरल डेरिवेटाइजिंग एजेंट है जिसके साथ हम रिएक्ट करवाते हैं और उसके नतीजे में क्या बनता है, दो डायस्टीरियोमेरिक डेरिवेटिव्स क्रिएट हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिनको हम सेपरेट करते हैं by using gas chromatography. Generally there are two ways of separating enantiomers by chromatography. chromatography में दो तरीके हैं जिनको हम यूज़ करते हुए enantiomers को सेपरेट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज सेपरेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव स्टेशनरी फेज। ठीक है, क्या करेंगे कि जो हमारे पास स्टेशनरी फेज जो हम यूज़ कर रहे हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव हो, उसको यूज़ करते हुए सेपरेशन करवा सकते हैं। और दूसरा मेथड है प्रिपरेशन ऑफ डायस्टीरियोमेरिक डेरिवेटिव्स दैट कैन बी सेपरेटेड ऑन अ नॉन कायरल स्टेशनरी फेज। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है कि उसमें हम डायस्टीरियोमेरिक डेरिवेटिव्स को प्रिपेयर करते हैं और उनको हम सेपरेट करते हैं ऑन नॉन कायरल स्टेशनरी फेज। और उसमें जो हम रिएजेंट्स जो यूज़ करेंगे कायरल डेरिवेटाइजेशन में वो है एन ट्राई फ्लोरो एसिटाइल एल प्रोपाइल, जिसको हम TPC भी कह सकते हैं। और दूसरा है वो जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है अल्फ़ा मिथॉक्सी अल्फ़ा ट्राई फ्लोरो मिथाइल फिनाइल एसिटिक एसिड, जिसको हम शॉर्ट में MTPA भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।